आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल कैसे बनता है, कैंडल क्या होता है, कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं, कैंडल्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से मार्केट कैंडल पे मूवमेंट करता है। अगर आपने कैंडल को समझ लिया, कैंडल कैसे बनता है, तो आप समझ जाइए कि मार्केट को आप 50% इसी कैंडल स्टिक्स के ऊपर पूरा मार्केट बेस होता है। क्या मूवमेंट होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये कैंडल आपको सब चीजें बता देंगी कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। 90% आप एक्यूरेसी इस कैंडल से निकाल सकते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इस कैंडल को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ये काफी लेंथी प्रोसेस है इसको समझना, क्योंकि आप इसे जितना डीपली और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं मार्केट को आप उतने अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है, कैंडल के क्या पार्ट्स हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले कि कैंडल के ये पार्ट्स क्या होते हैं और इस कैंडल के अंदर ये कैंडल कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक रेंज ले लेता हूं यहाँ पर मार्केट का। यहाँ पर मैंने रखा 5 पॉइंट्स, यहाँ रखा मैंने 10, यहाँ रखा मैंने एक 10 पॉइंट्स, यहाँ रखा 15 और यहाँ रखा 20 और यहाँ रखा 25। ये मार्केट का ग्राफ है जहां पर ये कैंडल वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर प्राइस, हमारा जो मार्केट है इस कैंडल के हिसाब से लोअर गया है 5 रुपए तक, हमारा जो हायर गया है वो 25 तक गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म, यहाँ ये जो चीज है, ये कैंडल का जो ये पोर्शन है जो आपको ग्रीन सा दिखता है, ये बॉडी, इसको बॉडी कहते हैं, इसको बॉडी कहते हैं। ये रियल बॉडी होता है, इसको रियल बॉडी कहते हैं, वैसे बॉडी कह सकते हो, रियल बॉडी। ये कैंडल रियल बॉडी है हमारे। अगर आपके सामने कोई भी कैंडल बनता है जो ग्रीनी पोर्शन है वो उसे बॉडी कहते हैं। ये बुलिश और बेरिश कोई सा भी हो सेम प्रोसेस होता है, ये बॉडी कहते हैं इसको, ये सामने। और ये जो पोर्शन है इसको हाईएस्ट प्राइस जो है, यहाँ पर ये हाईएस्ट प्राइस होता है इस कैंडल का, इस चीज को हम शैडो कहते हैं, अपर शैडो। अगर ऊपर की तरफ ये बना हुआ है बुलिश के अंदर तो ये अपर शैडो है, ये लोअर शैडो। देख सकते हो अपर शैडो, ये चीज जो है ये अपर शैडो है, ये लोअर शैडो है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा लोअर शैडो क्या है, अपर शैडो क्या है, बॉडी क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, ओपन प्राइस क्या है, लोअर प्राइस क्या है, हायर प्राइस क्या है, इन सब चीजों में क्या डिफरेंस है और क्यों फॉर्म करता है मार्केट, ये सारी चीजें क्यों बनाता है शैडो, क्यों बनाता है हायर शैडो, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक आप बिल्कुल देखते रहें इसे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो सबसे पहला है, आपको ये कैंडल स्टिक्स आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको ये कैंडल स्टिक्स नहीं समझ आता तो मार्केट आपके लिए नहीं है, आप मार्केट में टाइम वेस्ट, ये समझ नहीं आ रहा अभी भी अगर मेरे समझाने से, तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता इतनी अच्छी तरीके से कि मार्केट के अंदर ये कैंडल स्टिक्स क्यों फॉर्म होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं लोअर प्राइस, ये लोअर प्राइस का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, और ओपनिंग प्राइस क्या होता है। मार्केट जब ओपन होता है वो 10 रुपए, एक स्टॉक की वैल्यू 10 रुपए रखता है। जब ये 10 रुपए की वैल्यू से क्या होता है, मार्केट अब ट्रेंड में भागना स्टार्ट होता है, ये 15 तक गया और ये 15 के बाद क्या होता है, यहाँ पर सेलर हावी हो जाते हैं, क्योंकि जो सेलर होते हैं मार्केट में बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ओपन मार्केट जैसे ही 10 पे हुआ और ये 15 तक गया, उसके बाद क्या हुआ, सेलर आए और इन्होंने बायर के ऊपर प्रेशर बनाया, ज्यादा से ज्यादा सेल किया मार्केट के अंदर। तो क्या हुआ, ये चीज यहाँ से गैप हुआ और ये यहाँ आकर रुका, उसके बाद तुरंत गैप डाउन हुआ, ये और भी नीचे गया और 5 रुपीज पर आकर रुक गया। यहाँ 5 रुपए आके रुका, उसके बाद ये तुरंत ही फिर से बायर यहाँ पर, और भी फिर अब मार्केट के अंदर दोबारा बायर आए और इस प्राइस को ये दोबारा लेकर गए यहाँ तक ले गए, फिर से सेलर आए और इस प्राइस को नीचे ले गए और यहाँ जाके क्लोज कर दिया। जैसे आपने 1 मिनट का कैंडल स्टिक्स पैटर्न को अगर सेट किया हुआ है अपने स्क्रीन के ऊपर, तो आपको 1 मिनट के अंदर अगर ये दिख रहा है, 1 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 10 मिनट या फिर 15 मिनट, जो भी आपने कैंडल स्टिक्स की टाइमिंग को आपने सेट किया होगा, उसके अंदर ये जो फॉर्म हो रहा है, ये सारी चीजें उसी डेट आपको दिख रहा है। यहाँ पर ओपन प्राइस, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसकी वैल्यू 10 रुपए है। जैसे ही मार्केट में ये ओपन होने के बाद तुरंत ऊपर की तरफ
यहाँ पर बायर आते हैं और ये ऊपर हो रहे हैं, जैसे ही ऊपर होते हैं सेलर और भी ज्यादा सेलर आ जाते हैं, ये क्या होता है लो प्राइस तक जाते हैं, वहां तक जाते हैं मार्केट जहां तक 5 रुपए शो कर रहा है, जहां पर ये स्टेबल नहीं होता, क्या होता है ये तुरंत ही ऊपर जाते हैं और दोबारा से एक नया हाई प्राइस बनाता है, हाई प्राइस पे भी यहाँ पर स्टेबल नहीं होता, ये नीचे करता है क्लोज। यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर कैंडल का टाइम पीरियड जैसे आपने 1 मिनट का टाइम सेट किया हुआ है, यहाँ मार्केट नेक्स्ट कैंडल को फॉर्म करती है। ये एक पैटर्न होता है कैंडल को बनाने का, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आपके टाइम फ्रेम के अंदर होता है कि आप किस तरीके का ट्रेड कर रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, डे कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने कैंडल स्टिक्स को फॉलो कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप क्या करते हैं कि स्कैल्पिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उस हिसाब से अपना अलग अलग कैंडल के टाइम को सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, आपको अच्छी तरीके से समझ आए। वैसे ज्यादातर लोग 1 से 5 मिनट के बीच में यूज करते हैं, क्योंकि ये काफी अच्छा होता है। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो वहां पर 15 मिनट्स का कैंडल स्टिक्स आपको फॉलो करना होगा, काफी अच्छा होता है, क्योंकि 15 में आपको अच्छी तरीके से ज्यादा डीपली में लॉन्ग, अगर लंबा मार्केट अगर आप 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए अगर होल्ड करते हैं तो आप 15 मिनट के कैंडल्स पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बताया आपको ये टाइम फ्रेम के ऊपर है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आ गया। रियल बॉडी जो भी मैंने आपको बताया, रियल बॉडी क्या होता है, ये आपका रियल बॉडी होता है, जो रियल फॉर्म होता है। असलियत में जो मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट बहुत ऊपर तक गई है और नीचे भी आई है, 5 पॉइंट तक गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर 5 पॉइंट नीचे भी गई है और यहाँ पर 5 पॉइंट ऊपर भी है। लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनल जो है, जो हमारा प्रॉफिट है या फिर लॉस है, जो भी है, ये असलियत में 10 से 20 के बीच है। मतलब रियल जो प्रॉफिट है वो 10 पॉइंट का ही है। मार्केट कितना नीचे गई और कितना ऊपर गई इससे मायने नहीं रखता, कि हमारा मेन जो बॉडी है वो 10 पॉइंट का यहाँ पर दिखा जा सकते, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 से 20। तो ये है मेन बॉडी और ये है हायर प्राइस, और ये शैडो, ये शैडो है अपर शैडो और ये है लोअर शैडो। सेम चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है बेरिश कैंडल, इसके अंदर बिल्कुल ही उल्टा होता है। क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्लोजिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मार्केट यहाँ पर क्लोज होता है ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर मार्केट क्लोज नहीं होता, यहाँ पर ओपन होता है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो भी चीज है यहाँ पर इसका उल्टा है। देखिए आप यहाँ क्लोजिंग प्राइस, यहाँ ओपनिंग प्राइस, यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि इसके अंदर ये मार्केट डाउनवर्ड में चलता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस था इसका 20 रुपए, यहाँ हुआ 10 रुपए, यहाँ हुआ 5 रुपए और यहाँ हो गया 1 रुपए। मार्केट यहाँ पर जब डाउन जा रहा है तो मार्केट क्या, ओपनिंग प्राइस, मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हुआ 10 रुपए पे, ठीक है, 10 रुपए से स्टार्ट हुआ मार्केट, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर फिर से गैप डाउन में नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पर बायर आ गए, बायर ने क्या किया, मार्केट को ऊपर की तरफ किया और यहाँ पर 20 तक ले गए, फिर से सेलर आए और इसको नीचे की तरफ ले गए, गैप डाउन में इतना नीचे ले गए, ये यहाँ पर वैल्यू 1 रुपए तक यहाँ पर लेकर गए। उसके बाद बायर आए, दोबारा से बायर ने इसको 5 रुपीज पे किया और कैंडल यहाँ पर पूरा एक बॉडी कैंडल फॉर्म हो गया, जहां पर क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हो। इसके अंदर आप लॉस के अंदर भी आप यहाँ लॉस के अंदर भी देख सकते हो कि क्या हुआ कि कैंडल जो फॉर्म हुआ है वो यहाँ पर 10 से लेके 5 के बीच में, मतलब ओरिजिनल जो बॉडी है, इसने जो वर्क किया है, ये हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी चीजें हैं यहाँ पर 5 पॉइंट के अंदर में ही हुआ है, कुछ भी इससे बाहर नहीं हुआ। मेन है हमारा बॉडी कितना वर्क कर रहा है, असलियत है इस बॉडी में। हमारी बॉडी यहाँ पे जो भी होगा ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में होगा। ये चीजें एक तरीके से इंडिकेटर है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये शैडो का क्या वर्क होता है, क्या करते हैं शैडो आगे जाके, क्योंकि ये एक तरीके से इंडिकेटर होते हैं, ये बताते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, मार्केट के अंदर बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, ये शैडो ही डिपेंड करता है इसके ऊपर। कई बार क्या होता है, ये शैडो ही बताता है कि मार्केट के अंदर सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है।
तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्यों इससे पहले इसके बारे में हम आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल डीपली तरीके से। काफी लेंथी होगा ये पूरा ये प्रोसेस, जो भी कैंडल स्टिक्स का होगा वीडियोस बनेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है कैंडल स्टिक। मैंने आपको बताया ना आखिरी तक, अगर आपने कैंडल स्टिक्स को पैटर्न को अच्छी तरीके से अगर समझ लिया तो आपने 90% आपको स्टॉक समझ आ गया, स्टॉक मार्केट समझ आ गया। अगर आपने कैंडल स्टिक्स पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ लिया, अगर सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लिया, तो मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप जल्दबाजी ना करें और मार्केट में अच्छी तरीके से एक अच्छा पोजीशन बनाकर और फिर दिमाग से सोच कर करें, तो आप 90% हमेशा प्रॉफिट में होंगे। आपको हमेशा दिमाग से काम लेना है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर जैसे ही आपके अंदर लालच आया, आप यहाँ खत्म हो जाओगे, आप यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर जिसने भी लालच किया है वो अपना सारा पैसा यहाँ पर गवा कर गया है। बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रातों रात बहुत बड़े बड़े लॉस किए हैं। आपको मैं बता दूं, तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है। कई बार आपको ये चीजें बकवास लगेंगी, लेकिन मैं सही बताऊं तो बाद में आपको जब लॉस हो जाएगा आपका, तो आपको समझ आएगा नहीं, मुझे ये सब चीजें पहले समझ लेनी चाहिए थी, उसके बाद मुझे मार्केट के अंदर उतरना चाहिए था। इसलिए आपको क्या करना है, इसका आप इसको एक नोट्स टाइप में आप इसे बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल जैसे जैसे मैं आपको फर्स्ट कैंडल, अभी मैंने आपको सिंगल कैंडल का बेसिक बताया है, आपको फिर डबल कैंडल के बारे में बताऊंगा, फिर ट्रिपल, 3 कैंडल एक साथ फॉर्म होते हैं किस तरीके से, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के मेथड से आपको अच्छी तरीके से। उसके बाद हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर फिर हम आपको लेके चलेंगे कि कैसे हम आपको ऑनलाइन बाई फेस हम आपको बैठ के स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बनाना सिखाएंगे कि कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, उम्मीद है आप लोगों को मैंने जो भी चीजें बताई है, अगर आप लोगों को लगता है कुछ भी इसके अंदर नहीं समझ आ रहा हो, बाई चांस की बात है, हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा समझा रहा हूँ जो आपके समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेझिझक कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता मेरे वीडियो से रिलेटेड, कोई भी चीज अगर लगता है आपको कि नहीं ये इस तरीके से बताते तो ज्यादा अच्छा होता, तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि आपको उस तरीके से बताया जाए। क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, सबके ब्रेन का अपना अपना लेवल होता है, उस हिसाब से लोग समझते हैं। उस हिसाब से आप अगर मुझे बताते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है मुझे बताने में या फिर कुछ आप लोगों के समझने में, तो मैं नेक्स्ट टाइम अपना और भी बेस्ट दूंगा आपको समझाने के लिए।